तो दोस्तों IL T20 में आज एक बेहतरीन मुकाबला हुआ जिसमें डेजर्ट वाइपर्स का सामना हुआ अबू धाबी नाइट राइडर्स के साथ। अबू धाबी नाइट राइडर्स जिन्होंने अब तक जीत का स्वाद चखा नहीं था यश, तो इनके लिए एक ज़रूरी था कि आज का मुकाबला वो अच्छा करे। ये दोनों ही टीमें थी। अबू धाबी नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, डेजर्ट नाइट वाइपर्स ने टॉस जीता, बट द लाइनअप यश लुक्ड मोर कन्विंसिंग फ्रॉम द डेजर्ट वाइपर्स पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया था, वनिंदु हसरंगा अंदर आए थे, जी। whereas अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 4 चेंजेस किए थे, असलंका, धनंजय डिसिल्वा, केनर लुइस और एक और उन्होंने चेंज किया था सबीर लहिरु कुमारा। यस, तो 4 चेंजेस किए थे उन्होंने। तो दिखा रहा था, वो दर्शा रहा था कि उन लोग श्योर नहीं थे वो उनकी टीम की क्या करना चाहते हैं, और गेम में भी कुछ ऐसा ही होता आया। टॉस जीता था डेजर्ट वाइपर्स ने और बॉलिंग का फैसला किया था कॉलिन मुनरो। फिर से टॉस जीतकर फिर से उन्होंने बॉलिंग की थी। यस, और इसी वजह से देखा जाए तो जिस तरीके से मुकाबला शुरू हुआ ऐसा लगा था कि अबू धाबी नाइट राइडर्स विल डू समथिंग इंटरेस्टिंग, और ब्रैंडन किंग के अलावा कोई भी खास नहीं कर पाया। एक मौका था जब असलंका और ब्रैंडन किंग की साझेदारी बन रही थी, वो अगर बढ़ती तो शायद 150 के ऊपर स्कोर निकल जाता, लेकिन अंत में ब्रैंडन किंग के 57 रन की बदौलत और 12 एक्स्ट्रास की बदौलत अबू धाबी नाइट राइडर्स ने बनाए सिर्फ 133 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ब्रैंडन किंग की वैगन व्हील की अगर बात करें तो वो 2 सामने जो स्ट्रेट ड्राइव लगाए थे ना, दोज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। कवर्स में भी चौका लगाया, ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं उन्होंने लेग साइड में ज्यादा रन्स किए। बॉटम एंड डोमिनेटेड प्लेयर है, 57 रन्स और 44 बॉल्स। वापस फॉर्म में आते हुए उनके लिए अच्छे संकेत, टीम के लिए अच्छे संकेत, लेकिन पूरे टीम को वो लेकर चल नहीं पाए, पूरी टीम ने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए 133 फॉर 8 ही कर पाए। बॉलिंग की अगर बात करें डेजर्ट वाइपर्स की, पंकज कॉट्रेल ने एक सैल्यूटेशन दिया, 2 विकेट यश एटकिंसन को मिले और रोहन मुस्तफा ने भी एक विकेट निकाला, अपने एक ही ओवर में अपना काम कर दिया। बट वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 18 रन और 3 विकेट, जिसमें 11 डॉट बॉल थे। मतलब लगभग 4 ओवर में 2 ओवर तो उन्होंने मेडन डाले और विकेट्स देखिए किस तरीके से गिरे। लगातार विकेटों का पतन लगातार होता गया और चौथे विकेट के बाद तो मानो जैसे कि पूरा का पूरा फुल स्टॉप ही लग गया और अबू धाबी नाइट राइडर्स की जो गाड़ी है वो लगातार पंचर होती गई और सिर्फ 134 रनों का ही लक्ष्य जो है ये डेजर्ट वाइपर्स के सामने था। और ऐसा लग तो रहा था कि ज्यादा कुछ दिक्कतें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हुई कलकत्ता नहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स की, दे रियली कुडंट गेट द होल थिंग, बिकॉज शुरुआत जो थी ये रोहन मुस्तफा और एलेक्स हेल्स ने बहुत बढ़िया की थी। बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। रोहन मुस्तफा जो अग्रेसिव बैट्समैन माने जाते हैं, 11 गेंदों में 23 रन किए। एलेक्स हेल्स जो कि पिछले गेम में नाबाद 83 रन कर चुके थे, 83 किए थे, आज 64 रन किए 47 गेंदों में, तो बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। लास्ट में आउट हुए पर वो थोड़े से नाखुश होंगे, टीम को होम नहीं ले गए। कॉलिन मुनरो जल्दी आउट हो गए थे आज रसल के बॉलिंग पर, 1 रन पर आउट हुए कैप्टन कॉलिन मुनरो। सैम बिलिंग्स फिर से नाबाद, बहुत बढ़िया बैटिंग, 35 रन 29 गेंदों में। और शेहन रदरफोर्ड जिसको हम जानते हैं लंबे हिट लगाते हैं, आते ही भैया ने जो छक्का लगाया है। एलेक्स हेल्स के एक बार वैगन व्हील की बात करें तो बिल्कुल कवर्स के ऊपर एक जानदार शानदार छक्का, 3 चौके कवर्स में, और साथ ही में 3 चौके जो थे वो बिहाइंड द विकेट, बिहाइंड द स्क्वायर लेग और फाइन लेग के इलाके में मारे और 22 सिंगल्स दौड़कर निकाले। 50-50% ऑन और ऑफ साइड, बड़ा ही बैलेंस्ड ऐसा उनका एक वैगन व्हील है। और एलेक्स हेल्स की वजह से अबू धाबी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को बड़ी परेशानी हुई। कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट निकाला अकील हुसैन ने, लेकिन अदरवाइज सुनील नारायण के भी 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, बट बाकी कुछ खास नहीं हो पाया। और बड़ी ही आसानी से शर्मेन रदरफोर्ड ने छक्का लगाकर इस जीत पर मोहर लगा दी। इट वॉज गेम सेट मैच फॉर दी डेजर्ट वाइपर्स। और इस प्रकार से अगर देखें तो अबू धाबी नाइट राइडर्स पहली पारी में 133 और 8 विकेट के नुकसान पर अर्धशतक लगाया ब्रैंडन किंग ने। डेजर्ट वाइपर्स ने इसके जवाब में 135 रन बना दिया, 16वें ओवर में ही ये मुकाबला जीत लिया। शानदार अर्धशतक एलेक्स हेल्स का, बिलिंग्स की बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी साथ में हुई उनकी, और डेजर्ट वाइपर्स ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से 7 विकेटों से जीत लिया, जिस वजह से अब पॉइंट्स टेबल में बदलाव हो चुका है। बिल्कुल, एमआई एमिरेट्स टॉप पर है, लेकिन डेजर्ट वाइपर्स और गल्फ जायंट्स भी अनबीटन है। परसों हम देखने वाले हैं डेजर्ट वाइपर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स फिर से खेलेंगे एक दूसरे को। ओके।